हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे गाइडली का बंडल पीडीएफ कैसे आप लोग को यूज़ करना है। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ से हम प्रैक्टिस करें, कोई एक सोर्स बताओ जहाँ पे सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाएं, अलग अलग हमें कुछ भी परचेज ना करना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म से हम सारी सब्जेक्ट हर टॉपिक का प्रैक्टिस कर सकें। देखो, आने वाले कुछ ही मंथ में ये सब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। लेकिन आरबी असिस्टेंट का आ चुका है फॉर्म फिलअप की। कल लास्ट डेट आई थिंक 8 को, तो आप वो फिल कर लेना। बाकी इसकी डेट फिक्स है, प्रीलिम्स अप्रैल में होने वाला है नेक्स्ट मंथ ही, फिर जून में आई थिंक इसका मेंस है। अच्छे से मुझे याद नहीं है डेट, बट और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। यूआईआईसीएल का भी, एओ का आने वाला है इसी मंथ में। बाकी और भी एग्ज़ाम है जो कि होंगे और नोटिफिकेशन इनका जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी एक्सपेक्टेड है डेट्स वगैरह, बाकी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कैसे हमें यूज़ करना है गाइडली का बंडल पीडीएफ। उससे पहले ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। जैसे कि कल आईडीबीआई की अपडेट आई थी, तो यहाँ पे मैंने वो अपडेट डाल दी है। तो और भी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हो बैंक का दोस्त, तब भी आपको टेलीग्राम पे चैनल शो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखते हैं। देखो, ये है गाइडली की वेबसाइट, आप लोगों को पता ही होगा। और फिलहाल अभी ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको काफ़ी कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आपको यूज़ कैसे करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे स्पेशल बिगनर बंडल कोर्स से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगी क्या क्या चीज़ें वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, हर चीज़ हर सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज आपको सेट्स मिलेंगे। एक टॉपिक उठाना है, उसके सारे सेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका वो टॉपिक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्वांट का दिखा रहा हूँ। जैसे क्वांट का वैसे ही तीनों सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको टॉपिक वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। ये यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, थोड़ी सी लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जो अर्थमेटिक है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है, जिनको प्रॉब्लम रहती है अर्थमेटिक में, ठीक है, वो टॉपिक और सब टॉपिक वाइज यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो लोग जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है, अब उनको चाहिए एग्ज़ाम वाइज जो है पीडीएफ को लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम वाइज बंडल पीडीएफ है। इसमें आपको मिलता क्या है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। इसमें दो ऑप्शन है, प्री और मेंस। फिलहाल अभी प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स का लगाओ। ठीक है, प्रीलिम्स खत्म होने के बाद आप मेंस का स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि ये 2023 का है आईबी असिस्टेंट का, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हो फिलहाल। लेकिन 2026 वाला जो है उसको खोल लो। ठीक है, 30 डेज़ की आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पे, और 30 डेज़ में एग्ज़ाम भी हो चुका होगा लगभग। ठीक है, तो डेली एक दिन का आप कंप्लीट करो। यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। ठीक है, टेस्ट लगाना पहले, या फिर पीडीएफ से आप करना चाहो तो पीडीएफ से भी कर सकते हो, और हिंदी में भी अवेलेबल है, जो लोग हिंदी में पूछते हैं उनके लिए। ठीक है, ये हो गया एग्जाम वाइज। ऐसे ही मेंस में भी है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सेक्शन वाइज है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये जो है प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर, इसमें क्या मिलता है, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो भी स्पीड वाला पोर्शन रहता है दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में यहाँ पे हम क्लर्क वाला ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे डेज आपको 100 डेज की मिलेगी फिलहाल। तो इसमें है क्या, देखो, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फ़ाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये जितने भी हम स्पीड में करने हैं हमें, मतलब कि जिन क्वेश्चन में हमें स्पीडली करना है ताकि बाकी क्वेश्चन के लिए हमें टाइम बचे, उसी की यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। डायरेक्ट इसको टेस्ट की फॉर्म में लगाना, पीडीएफ मत करना। ठीक है, जितना टेस्ट की फॉर्म में लगाओगे, टाइम के अंदर करने का ट्राई करोगे, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ऐसे ही क्वांट में भी देखो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ जाएगी आगे। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पीडली करनी होती हैं, इस वजह से यहाँ से आप स्पीड की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें होगी, एग्जाम वाइज बता दिया, बिगिनर के लिए बता दिया, अर्थमेटिक की बता दी,
और स्पीड इंक्रीज करने के लिए बता दी। अब देखते हैं, देखो स्टैटिक, बैंकिंग और जीके का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये कर सकते हो। कंप्यूटर की जो लोग करते हैं, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस एग्जाम रहते हैं या फिर आरआरबी, पी और क्लर्क, उसमें कंप्यूटर चाहिए होता है, वो यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग मैं नहीं करता हूँ हालांकि, ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन आप करना चाहो तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली एडिटोरियल जो है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्रीलिम्स मास्टरी, यहाँ पे आपको 100 डेज का टारगेट मिलेगा, ऐसे ही मेंस में भी 100 डेज का टारगेट मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए है ये और ये मेंस के लिए। तो यहाँ पे आप अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ मेंस एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो स्पेशली इसमें डाले हुए हैं अलग से, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो लोग आरआरबी, पी और क्लर्क के लिए हिंदी करते हैं, जैसे कि अगर एलआईसी असिस्टेंट आता है तो उसमें मेंस में हिंदी कंपलसरी है, सभी को करनी होगी, छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए भी हिंदी का यहाँ पे बंडल कोर्स है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब परचेज़ करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप परचेज़ करते हो, देखो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट दिए हुआ है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ और लास्ट आपको मिलेगा 18 मंथ। तो देखो 3, 6, 9 ये मत लेना, क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम पूरे कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। रिकमेंडेड 6 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन ये मत लेना, ठीक है। 6 महीने में कोई भी एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं होगा। काफ़ी सारे एग्ज़ाम आईबीपीएस के, ठीक है, आरआरबी के सारे एग्ज़ाम आपके छूट जाएंगे। तो मैं बोलूँगा आप 12 मंथ का लेना। और मॉक टेस्ट अगर परचेज़ करना है बंडल पीडीएफ के साथ, तो यहाँ पे टिक कर लेना। ये 12 मंथ का आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज़ आप अलग से परचेज़ करोगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, मतलब ज़्यादा का पड़ेगा फ्री, ठीक है। 12 मंथ का या 18 मंथ का, इन दोनों में से ही एक लेना। यहाँ पे एक्सटेंड वैलिडिटी, क्योंकि मैंने पहले से लिया हुआ है, कोड आपको यूज़ करना है RJ12, इस पे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सब पे 10, 5, 10 ऐसे ही मिलेगा, तो 12% ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए तो RJ12 यूज़ कर लेना। 1001, 1001 का शगुन की टाइप का हो गया ये तो इतने का आपको 1 मंथ का, सॉरी 12 मंथ का पड़ेगा। तो कुछ और परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो कुछ और अगर पूछना है बंडल पीडीएफ के बारे में, या फिर कुछ और मैंने छोड़ दिया हो, तो वो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।